तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की बात करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है उसको बोलते हैं फ्रीली फॉल, ठीक है ना। कुछ ऐसी बॉडी जब फ्रीली फॉल हो रही हैं तो उस केस में जो मोशन है उसकी इक्वेशन कैसे डेवलप होगी उसको समझते हैं। बट इससे थोड़ा सा पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं जब मोशन लीनियर फॉर्म में मूव करता है। देखिए जैसे हम जानते हैं, हमने आपको बताया है कि मोशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए क्या है, ये हमने एक एग्जांपल लिया था। यहां पर देखिए ए से बी, बी से सी से डी पॉइंट पर एक बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, 10-10 किलोमीटर का इक्वल डिस्टेंस है, 1-1 घंटे में मूव करती है। और बॉडी की देखिए जो स्पीड है ना वो अलग अलग होती है। बट अगर हम जब एक्सेलरेशन की बात करें, यहां पर हमने स्पीड लिख देते हैं, जब एक्सेलरेशन की बात करें तो बॉडी देखिए क्या करता है, जो उनके स्पीड का डिफरेंस है उसका एक्सेलरेशन देखिए कांस्टेंट निकल के आता है। तो यहां पर एक्सेलरेशन को हमने कांस्टेंट बना दिया था, स्पीड चेंज हो रही थी। सो इस टाइप के मोशन को, चेंज इन स्पीड के मोशन को जहां पर हम क्या बोलते हैं, जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, स्पीड चेंज होती है, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नाम देते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जब टाइप ऑफ मोशन हमने अंडरस्टैंड किया था, आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग दी थी। इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग अब हम यहां पर फ्री फॉल बॉडी के केस में करेंगे। देखिए फ्री फॉल बॉडी के केस में क्या होगा, ये देखिए फ्री फॉल बॉडी के केस में क्या होगा, ये बॉल है, ये एक टेरेस से नीचे गिराई, इसकी स्पीड होगी कुछ 10, 20, 30, 40 इस तरह से कंसिस्टेंट स्पीड इसकी चलती चली जा रही है। बॉडी जिस तरह नीचे मूव करेगी इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। बट वहीं पर इसके एक्सेलरेशन को देखिए, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का जो डिफरेंस है उसका देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो सिर्फ 10 यहां पर आ रहा है। मतलब वो देखिए दोस्तों 10 यहां कंसिस्टेंट आ रहा है। तो फ्री फॉल बॉडी में एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो ये भी एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग यहीं से टाइप ऑफ मोशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैटेगरी हो गई। इसको हम दूसरे शब्दों में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, जहां पर एक्सेलरेशन, ये देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर कांस्टेंट आती है, ठीक है ना। तो यही चीज एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन यहां पर भी लागू होता है, यहां पर भी एग्जैक्टली लागू होता है। तो इसका मतलब जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन लीनियर में लागू हुआ है, टाइप ऑफ मोशन जब स्ट्रेट चल रहा था तब लागू हुआ है, तो यहां पर भी फ्री फॉल बॉडी के केस में भी ये लागू होगा ही होगा। सो हमारे जो फंडामेंटल इक्वेशन है लीनियर मोशन में और जो फ्री फॉल मोशन है उसमें, उनको एक बारी देख लेते हैं। सो अगर हम फ्री फॉल मोशन की बात करें जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, और जो हम हॉरिजॉन्टली बात करें जो कि लीनियर मोशन है, जो कि और हम लीनियर मोशन की बात करें जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा था, उनका कंपैरिजन करें तो देखिए क्या क्या इक्वेशन नजर आएगी। जो पहली इक्वेशन है लीनियर मोशन की मैं बात करूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम, प्लस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम। दूसरी क्या है, दूसरी में देखिए ये है डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन आती है वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। ये दो चीज निकल के आती हैं। सिमिलरली अगर इसी को ही मैं मैपिंग करूं फ्री फॉल में तो क्या होगा, फ्री फॉल में भी यही चीजें आ जाएंगी। बट यहां पर एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, ग्रेविटी दे रही है। तो यहां पर ग्रेविटेशनल, तो यहां पर G से हम इसको संबोधित करेंगे। तो इसीलिए V इज इक्वल टू U प्लस GT, S इज इक्वल टू UT प्लस ऑफ हाफ ऑफ GT स्क्वायर और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। सो इस तरह से हम इसकी मैपिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली इक्वेशन सेम है बट मैपिंग थोड़ी सी अलग हो जाएगी। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसको फर्दर हम देखें तो एक फ्री फॉल बॉडी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए यहां से मान लेते हैं ये वाली एक बॉल ना थ्रो होती है, राइट लेफ्ट डायरेक्शन से एक बॉल थ्रो होती है वर्टिकली अपवर्ड, लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसका मोशन क्या होने वाला है, ये बॉडी यहां से वर्टिकली अपवर्ड जाएगी, ऐसे ऐसे करके यहां पर आकर टिक जाएगी, ठीक है। जहां पर टिकेगी ये बॉडी यहां पर बिल्कुल टॉप में आके जैसे ही अपने बिल्कुल मैक्सिमम लेवल तक आएगी, ठीक है, जो भी इसकी स्पीड होगी थ्रो की, जब थ्रो करेंगे तो मैक्सिमम लेवल तक आएगी। यहां पर आकर फिर बॉडी क्या करेगी, थोड़ा सा रुकेगी, जस्ट एक माइक्रो सेकेंड के लिए बॉडी रुकेगी, बॉल रुकेगी,
और फिर अपना मोशन नीचे की तरफ फ्री फॉल करेगी इस तरह से, ठीक है ना। सो पहले बॉडी आपने थ्रो करी, बॉल को थ्रो किया, फिर एक पीक पर पहुंच के, लिख दीजिए ये पीक पोजीशन है बॉडी की, पीक पोजीशन है बॉल की, यहां लिख दी हमने, और फिर बॉडी नीचे फ्री फॉल हो जाएगी। तो जब इनिशियली आप थ्रो कर रहे थे तो क्या था, u इज इक्वल टू 0 था, बिल्कुल जो बॉडी इनिशियली मूव कर रही थी वो बिल्कुल 0 पर थी, बिल्कुल आपके हाथ में गेंद थी, बिल्कुल उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो इस तरह आप इसको यहां बना सकते हैं। जैसे ही बॉडी ऊपर जा रही है, मान लेते हैं ये टाइम t1 लेती है थ्रो करने से लेके, आप ग्राउंड पर ही खड़े हैं, जस्ट बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, यहां से आपने थ्रो किया और ये यहां से t1 टाइम लिया और यहां तक पहुंच गई। सो मान लेते हैं यहां a पोजीशन है, ये पीक पोजीशन p है, फिर यहां b पोजीशन है। सो a से लेके p तक बॉडी ने t1 टाइम में ट्रेवल किया, ठीक है। सो यहां पर क्या था, बॉडी पर देखिए कंसिस्टेंटली क्या थी, जैसे ही बॉडी आपने थ्रो किया था ना, तभी से ही जैसे ही वो हवा में गई उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स जी लगने लगी। तो पीक में आते आते ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको नीचे आने पर मजबूर कर दिया और फिर यहां से बॉडी फ्री फॉल होने लगी, यही ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी जो है पीक पर जाकर एकदम नीचे की तरफ उसकी मूवमेंट शुरू हो गई, ये सब हम जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे वो पीक में आएगी, मैंने क्या बोला, पीक में आके वो थोड़ा सा एक माइक्रो सेकंड के लिए रुकेगी, मतलब यहां पीक में आके उसकी जो वेलोसिटी होगी, ये जो हम v से बोल देते हैं, ये क्या होगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी, जस्ट माइक्रो सेकंड के लिए वो रुकेगी एट पॉइंट p। ये लिख दीजिए यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एट पॉइंट p उसकी वैल्यू वेलोसिटी की 0 हो जाएगी। सो इस तरह से जैसी वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे, फिर वो नीचे की तरफ आएगी और फिर फाइनली आके पॉइंट b पर गिर जाएगी। सो इससे हमने क्या अंडरस्टैंडिंग ली, यहां से जो a से लेके p तक था वो t1 में ट्रेवल किया, और फिर जो p से लेके b है वो t2 में ट्रेवल करता है, मतलब इतना टाइम उसको लगता है। सो यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो नीचे थी और फ्री फॉल होने लगी, टाइम t2 था, और जब नीचे थी थ्रो किया तो टाइम t1 लगा। सो इस बॉडी का जो मोशन है वो क्या है, किस तरीके का मोशन है, इस बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। और इसका कंसेप्ट ये होता है कि इस मोशन में जब बॉडी इस तरह से थ्रो करती है तो हमें क्या फंडामेंटल मिलता है, जो टाइम लगता है एक बॉडी को थ्रो करके पीक तक पहुंचने में, t1, वही बॉडी को पीक से लेके नीचे आने में लगता है। सो t1 की वैल्यू यहां बॉडी की जो t2 की वैल्यू उसके बराबर होती है। t1 की वैल्यू क्या है, लिख दीजिए टाइम टेकन बाय द बॉडी और बॉल टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। सो जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है वो t1 है, वो किसके बराबर है, एग्जैक्टली सेम बराबर है टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट से लेके एट द ग्राउंड तक पहुंचने में। सो हाईएस्ट पॉइंट से लेके यहां तक बॉडी ग्राउंड तक पहुंचने में t2 टाइम लेती है, और ग्राउंड से लेके हाईएस्ट तक पहुंचने में t1 टाइम लेती है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट और ये सेम होता है, ये हम यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और ये कंक्लूजन क्यों निकलता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म मोशन और वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। किस वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जी लगती जा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जी जो होती है वो बॉडी को कंसिस्टेंटली एक्सेलरेट करती है और उसको नीचे के डायरेक्शन में लेकर आती है, ठीक है ना। ये एक कंसेप्ट हम थ्रो वाले केस में समझ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। सो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉल बॉडी की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और कंसेप्ट्स देखते हैं।